सुभाष बाबू उड़ीसा में जन्म हुआ था ना इनका, उड़िया होने के नाते कम से कम इतना तो दायित्व बनता है। कितने लोगों को पता है कि पहली बार तिरंगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने फहराया था। तिरंगा झंडा सबसे पहली बार अंग्रेजों को वहां से अंडमान निकोबार में से भगा करके जब आजाद हिंद फौज सरकार की गठन किए थे तो 30 दिसंबर 31 अक्टूबर 1943 को गठन किए, अनाउंस किए और 30 दिसंबर 1943 को उन्होंने सबसे पहले भारत में तिरंगा झंडा फहराया था, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, जिसको कि 15 से अधिक बड़े राष्ट्रों ने मान्यता दी थी। लेकिन उनको आपके टेक्स्ट बुक में रखा गया है क्या? होना चाहिए कि नहीं? तो इस पे डिस्कशन और डिबेट कौन करेगा? किसकी जिम्मेवारी है? हमारी तो जिम्मेवारी है ना। ये टॉपिक उठना चाहिए कि नहीं? उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें कहा गया कि हम आजाद हो गए। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से सोचिए, आपका घर, आपके घर के ऊपर अगर किसी का कब्जा है पिछले कई वर्षों से, वो आपके संघर्षों का सामना करते करते आप जैसे जैसे मजबूत हो रहे हैं तो आपके संघर्ष से वो डरते डरते हारते हारते वो एक दिन इस पॉइंट पे आ गया कि आपके घर को 2 टुकड़ों में तोड़ के एक हिस्सा आपको दिया, एक हिस्सा आपसे छीन लिया। वो आपको स्वतंत्र किया क्या? उस दिन स्वतंत्र किया या आपका घर तोड़ा? ये डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? तो यही आप लोगों के सामने सवाल छोड़ना चाहता हूं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कहने का, अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कई जगह कई मंचों पर, जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित माननीय जवाहरलाल नेहरू को हम लोग भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बता दिया गया, लेकिन सुभाष बाबू का नाम भी हमारे सामने नहीं रखा गया, हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं रखे। सुभाष को कितना इग्नोर किया, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के नाम पर हमसे सुभाष की जानकारी छुपाई ना। पता ही नहीं कि क्रैश में मारे गए कि कहां कैसे मारे गए, इनका पता भी नहीं चला। क्या हमें जानना चाहिए कि नहीं? सच सामने आना चाहिए कि नहीं? तो ये बताइए कि किस आधार पर उनको पंडित नेहरू जी को प्रथम प्रधानमंत्री कहते हैं और इनको कोई मतलब दर्जा ही नहीं देते प्रधानमंत्री का? कम से कम देखिए, नेहरू जी ने 1947 में 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था, पहली बार बनाया गया था ना। क्या वो भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था कि टूटे हुए भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था? मैं सच जानना चाहता हूं, आपके सामने भी है ना, टूटे हुए भारत का बनाया गया था कि भारत का? तो फिर हम कैसे कहेंगे? हम टूटे हुए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कह सकते हैं ना उनको, लेकिन हम कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री। ये सच है? ये गलत है कि नहीं है? मैं इसमें आपसे जानना चाहता हूं, क्या इनको उसी तरीके से कम इन्होंने भारत का बंटवारा स्वीकार नहीं किया था? इन्होंने कहा कि आज हम अंडमान निकोबार से अंग्रेजों को मार भगाए हैं, यहाँ तिरंगा फहराए हैं, ऐसे ही पूरे भारत में बहुत जल्द हम पूरे भारत में, अपने अखंड भारत में तिरंगा लहराएंगे और अपने भारत को स्वतंत्र कराएंगे, हम बंटवारा स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब बताइए, भारत का सच्चा पहला प्रधानमंत्री हम किसको मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किताब में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन हमारी किताब में इनको नहीं लाया गया। ये लाने की जिम्मेवारी किसकी है? हमें डिस्कस करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, आरोप प्रत्यारोप में नहीं पढ़ना, हमें इनको भी किताब में जगह देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बस इतना ही आपसे आग्रह है, आप इस पे चर्चा करिए, एक बार वैश्विक स्तर पर चर्चा करिए। आज इंटरनेट है, आप दिल्ली में भी बात कर सकते हैं, हर जगह बात करते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह, ठीक है? आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के इतिहास को सही तरीके से प्रस्तुत करें, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। गलतियां जो हुई हैं उसको सुधारें, ठीक है? भारत माता की जय।